अक्सर लगता है कि क्रिकेट में रन बनाना ही सब कुछ है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एक स्मार्ट खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाता, वो इनिंग्स बनाता है। तो चलिए आज समझते हैं कि एक स्मार्ट प्लेयर सिर्फ बैटिंग नहीं बल्कि पूरी की पूरी इनिंग को डिजाइन कैसे करता है। एक कहानी है जो शायद बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ियों की है। नेट्स में तो मतलब क्या शानदार परफॉर्मेंस, हर बॉल बाउंड्री के बाहर, लेकिन जैसे ही असली मैच आता है 20-25 रन पर आउट और फिर पवेलियन में बैठकर दिमाग में बस एक ही सवाल, यार मेरी गलती क्या थी? तो इसी सवाल का जवाब हम इन 4 हिस्सों में ढूंढेंगे। पहले देखेंगे कि टैलेंटेड प्लेयर से गलती होती कहां है, फिर एक स्मार्ट प्लेयर की सोच को समझेंगे, उसके बाद इनिंग बनाने के कुछ नियम जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि असली जीत का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और एक बात साफ कर दूं, यहां हम बैटिंग की टेक्निक की बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे स्मार्ट बैटिंग आईक्यू की, एक ऐसी चीज जिसे अक्सर सबसे अच्छे खिलाड़ी भी नजरअंदाज कर जाते हैं। पता है बैटिंग में सबसे खतरनाक चीज क्या है? खराब टाइमिंग नहीं, स्विंग भी नहीं, सबसे खतरनाक है गलत फेज में सही शॉट खेल देना। जी हां, सही शॉट लेकिन गलत वक्त पर। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर टैलेंटेड खिलाड़ी फंस जाते हैं। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। अब हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ सोच में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बदलाव एक एवरेज प्लेयर को एक स्मार्ट प्लेयर में बदल देता है, क्योंकि यह सारा खेल माइंडसेट का है। जरा सोचिए, मैच की पहली बॉल है, एक एवरेज प्लेयर क्रीज पर आकर क्या सोचेगा? बाउंड्री मिल सकती है क्या? लेकिन एक स्मार्ट प्लेयर वो सोचेगा यहां पर गलती की परमिशन कितनी है, गुंजाइश कितनी है। बस यही छोटा सा फर्क है जो पूरी इनिंग का, पूरे मैच का रुख तय कर देता है। एक स्मार्ट खिलाड़ी के लिए पता है रन बनाना असल मकसद है ही नहीं, वो तो बस एक साइड इफेक्ट है। उनका असली फोकस होता है कंट्रोल पर, प्लानिंग पर, बॉलर के दिमाग को पढ़ने पर। वो पहले पिच को खेलते हैं, बॉलर को बाद में। जबकि ज्यादातर खिलाड़ी तो बेचारे स्कोरबोर्ड का डर और क्राउड के प्रेशर में ही आधा मैच हार जाते हैं। चलिए थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर और समझते हैं वो प्रैक्टिकल नियम जिनका इस्तेमाल करके स्मार्ट खिलाड़ी अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं। ये है, कह सकते हैं, उनकी कामयाबी की प्लेबुक। तो नियम नंबर 1, और ये सबसे जरूरी नियम है, पहली 10 गेंदें मतलब नो हीरो। कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी, कोई दिखावे के लिए बड़ा शॉट नहीं मारना, बिल्कुल नहीं। तो ये नो हीरो फेज असल में दिखता कैसा है? इस दौरान एक स्मार्ट खिलाड़ी बड़े शॉट्स के बारे में सोचता भी नहीं, वो सिर्फ पिच को पढ़ता है। अच्छा, पिच स्लो है या फास्ट, बॉल स्किड कर रही है या रुक कर आ रही है, ये बॉलर बार बार एक ही लेंथ पर बॉल डाल रहा है क्या? वो इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा होता है, रन बनाने की जल्दी में नहीं होता। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? जो खिलाड़ी इन पहली 10 गेंदों को सही से खेल गया ना, वो मैच का 40% कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। सोचिए, सिर्फ 10 गेंदें और 40% मैच आपकी जेब में। ये सिर्फ 10 गेंदें नहीं है, ये पूरे मैच पर कब्जा करने की शुरुआत है। हाँ, ये बात और है कि इस दौरान स्मार्ट खिलाड़ी की बैटिंग थोड़ी बोरिंग लग सकती है। कोई फ्लैशी शॉट्स नहीं होते, वो तो बस सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं, बॉल को लेट खेलते हैं और गैप में धकेल कर सिंगल लेते हैं। और यकीन मानिए, बॉलर को बाउंड्री से ज्यादा परेशान यही सिंगल्स करते हैं। ये उसे फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। और हर शॉट खेलने से पहले उनके दिमाग में एक बहुत ही सिंपल 2 पॉइंट की चेकलिस्ट चलती है। पहला सवाल, क्या यह बॉल मेरी स्कोरिंग लेंथ में है? दूसरा सवाल, क्या जो फील्ड लगी है वो इस शॉट को सपोर्ट कर रही है? अगर इन दोनों में से किसी एक का भी जवाब नहीं है तो शॉट कैंसिल, बात खत्म। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। चलिए समझते हैं कि क्रीज पर कामयाबी का असली मतलब आखिर होता क्या है। देखिए, एक एवरेज खिलाड़ी के लिए रन सब कुछ होते हैं, लेकिन एक स्मार्ट खिलाड़ी के लिए मैच की असली करेंसी, असली दौलत उसका विकेट होता है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि जब तक वो क्रीज पर खड़ा है, मैच उसके कंट्रोल में है। अक्सर जब हम मैच के बाद स्कोर कार्ड देखते हैं तो लगता है वाह कितनी आसानी से रन बना दिए, पर सच तो यह है कि बैटिंग आसान तब लगती है जब उसके पीछे की प्लानिंग बहुत मुश्किल होती है। वो जो स्क्रीन पर आसानी दिखती है ना, वो असल में दिमाग के अंदर की गई बहुत सारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में है और इसे हमेशा याद रखना है, रन तो सब बना लेते हैं लेकिन इनिंग्स सिर्फ स्मार्ट प्लेयर्स ही बना पाते हैं। और जिस दिन एक खिलाड़ी रन बनाने की सोच छोड़कर इनिंग्स बनाने की सोच अपना लेता है, यकीन मानिए आधा प्रेशर तो वहीं खत्म हो जाता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है जो हर खिलाड़ी को खुद से पूछना चाहिए, सिर्फ रन बनाने हैं या फिर एक इनिंग्स बनानी है? जिस दिन सोच अपग्रेड हो गई, खेल कभी भी एवरेज नहीं रहेगा।